Hello dear students, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. So kids, आज हम करेंगे इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 2 जो कि ग्रेड 2 क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल है। तो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर के साथ जिसका नाम है द टू स्कल्प्टर्स। राइट अब आपको पता होना चाहिए स्कल्प्टर्स का मतलब क्या होता है। स्कल्प्टर होता है मूर्तिकार। मूर्तिकार मतलब जो मूर्तियां बनाता है। तो आपके चैप्टर का नाम है दो मूर्तिकार। दो मूर्तिकार के बारे में आप इसमें पढ़ोगे। तो वैसे ही आपका स्टार्ट होता है कनेक्ट से। डू यू थिंक फ्रेंड्स should share everything they do or have? Why or why not? क्या आपको लगता है कि दोस्तों को वह सब कुछ आपके साथ शेयर करना चाहिए जो वो करते हैं और उनके पास है? क्यों या क्यों नहीं? ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मीनिंग मैंने बच्चों आपको पहले ही बता दिया था। रिफ्लेक्ट का मीनिंग होता है प्रतिबिंबित होना। टेल अस अबाउट अ स्टैच्यू यू हैव सीन। Whose was it? Where did you see it? आपने जो मूर्ति देखी है उसके बारे में बताएं। यह किसका था? ठीक है, आपने इसे कहाँ देखा? ये है आपके पास इसमें रिफ्लेक्ट में। समझ आया आपको? इसमें बोला गया है जो मूर्ति आपने देखी आपने उस चीज के बारे में बताना है वो किसकी थी या किसका है था। ठीक है, आपने इसे कहाँ देखा। राइट। नेक्स्ट है इमेजिन। इमेजिन का मतलब भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना। ठीक है। इमेजिन यू हैव टू क्रिएट अ स्कल्पचर। हाउ विल यू डू इट? What materials will you use? Draw an outline of the sculpture on a paper and show it to your teacher and classmates. अब आपसे बोला गया है, इसमें हिंदी में बता देती हूँ आपको। कल्पना कीजिए कि आपको एक मूर्ति बनानी है। तुम वह कैसे करोगे? आप कौन सी सामग्री का उपयोग करोगे? एक कागज पर मूर्ति की रूपरेखा बनाएं और इसे अपने जो टीचर है आपके और जो आपके क्लासमेट है उनको दिखाएं। ठीक है, टीचर को शिक्षक बोलते हैं और क्लासमेट को सहपाठी बोलते हैं। राइट। नेक्स्ट है आपके पास वर्ड फोकस है। वर्ड फोकस का मीनिंग भी मैंने आपको बता दिया था। बातों पर ध्यान दे। स्कल्पचर्स। ए स्कल्पचर इज ए स्टैच्यू। इट इज मेड ऑफ क्ले, स्टोन, वुड और मेटल। पीपल हु मेक स्कल्पचर्स आर कॉल्ड स्कल्पचर्स। आपको इसमें बताया गया है मूर्तियां। मूर्ति एक मूर्ति होती है। यह मिट्टी, पत्थर, लकड़ी या मेटल होता है, धातु। धातु से बनी होती है। मूर्तियां बनाने वाले लोग मूर्तिकार कहलाते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, जो मूर्ति बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मूर्तिकार। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्कल्प्टर्स। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्रॉस कनेक्ट है आपके पास। स्कल्पचर्स आर मेड ऑफ फेमस पीपल और टू डेकोरेट बिल्डिंग्स एंड पीपल प्लेसेस। अ फेमस स्कल्पचर वी कैन सी ऑन आवर banknotes are the lines from the pillars of अशोका। अब आपको इसमें बोला गया है जो मशहूर लोगों की मूर्तियां या इमारतों या फिर सार्वजनिक स्थानों को सजाने के लिए मूर्तियां बनाई जाती है। आप देखते होंगे सार्वजनिक जो भी स्थान है वहां पे क्या बनी होती है? मूर्तियां बनी होती है। एक प्रसिद्ध मूर्ति जिसे हम अपने बैंक नोटों पर देख सकते हैं। देखते हैं ना, हमारे नोट्स होते हैं, जैसे 100 रुपए का नोट है, हमारा 50 रुपए का नोट है। नोटों के ऊपर आपको दिखता होगा अशोक के स्तंभों के शेर बने होते हैं उसमें। तो वो क्या है? वो किसने बनाए होते हैं? हमारे मूर्तिकारों ने, स्कल्पटर्स ने बनाए थे वो। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल बताया गया है इसमें। अब नेक्स्ट है हमारे पास, हमने पढ़ना है, रीड करना है। ठीक है। अब रीड का मतलब होता है पढ़ना। रीड द स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स विद डिफरेंट क्वालिटीज। आपने अलग अलग गुणों वाले दो दोस्तों के बारे में यह कहानी है वो पढ़नी है। ठीक है। दो दोस्त होते थे, उनमें दोनों में क्या होते थे? अलग अलग गुण होते थे, बट वो दोनों क्या थे? मूर्तिकार थे, मूर्तियां बनाते थे वो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अब। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ kind king. His subjects loved him very much. In his kingdom there lived two sculptors. They were called Chandra and Lakshman.
The king liked their work and was very fond of them. One day, the king decided to arrange a competition to find out the better artist. Chandra was a very mean. अब इसमें बोला गया है आपको एक समय की सॉरी एक समय की बात है, एक दयालु राजा रहता था। उसकी प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी। उसके राज्य में 2 मूर्तिकार रहते थे। उन्हें चंद्र और लक्ष्मण कहा जाता था। ठीक है, एक का नाम चंद्रा था और एक का लक्ष्मण था। राजा को उनका काम पसंद आया और वह उनसे बहुत प्यार करता था। एक दिन राजा ने बेहतर कलाकार ढूंढने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया। चंद्रा बहुत नीच था। ठीक है, तो ये चीज आपको बताई गई है इसमें। नेक्स्ट है आपके पास, आई हैव टू डिफीट लक्ष्मण सम हाउ ही थॉट, सो जस्ट बिफोर द डे ऑफ द कॉम्पिटिशन ही वेंट टू लक्ष्मण एंड सेड, प्लीज लेंड मी योर टूल्स, आई कांट फाइंड माई टूल्स एट होम। उसने सोचा मुझे किसी भी तरह लक्ष्मण को हराना है, इसलिए प्रतियोगिता के दिन से ठीक पहले वह लक्ष्मण के पास गए और कहा, कृपया मुझे अपने औजार होता है उपकरण उधार दे दीजिए, मुझे अपने उपकरण घर पर नहीं मिल रहे हैं। ये बहाना लगाया उसने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, लक्ष्मण वॉज अ काइंड मैन, he gladly gave his tools to Chandra. Chandra used the tools so roughly that they soon became blunt. The next day, Chandra and Lakshman reached the king's court. Chandra quickly returned the tools to Lakshman. Lakshman was shocked to see his tools. I think I should withdraw from the competition, thought Lakshman, but it was too late. You have to make a bust of the king, announced the herald, but you two will have to exchange your tools. A sculptor can work best with his own tools. A great sculptor is one who can work with someone else's tools. Chandra was shocked to hear this. Lakshman quickly took Chandra's tools and gave him his tools. Using Chandra's tool, Lakshman carved his sculpture easily, but Chandra could not work with Lakshman's tool. तो इसमें आपको बताया गया है कि लक्ष्मण एक दयालु व्यक्ति थे। उसने खुशी खुशी अपने औजार चंद्रा को दे दिए। चंद्रा ने औजारों का इस्तेमाल इतनी सख्ती से किया कि वो क्या हो गए, ब्लंट हो गए। ब्लंट का मतलब होता है बेटा खुंडे, मतलब शार्प नहीं रहे, वो खुंडे हो गए। शार्प नहीं रहते इतने हमारे पास, क्या हो गए, तो उसको बोला जाता है खुंडे हो गए। ठीक है, अगले दिन चंद्र और लक्ष्मण राजा के दरबार में पहुंचे। चंद्रा ने शीघ्र ही उपकरण लक्ष्मण को लौटा दिए। जो उसने लिए थे लक्ष्मण से लिए थे चंद्रा ने जो टूल, वो उसको जल्दी से वापस कर दिए। लक्ष्मण अपने औजारों को देखकर आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि लक्ष्मण ने सोचा, मुझे लगता है कि मुझे प्रतियोगिता थी, उनका आपस में कंपटीशन था, उससे हट जाना चाहिए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अब हेराल्ड ने घोषणा कर दी कि आपको राजा की एक प्रतिमा बनानी है, लेकिन आप दोनों को अपने उपकरण बदलने होंगे। एक मूर्तिकार अपने औजार से सबसे अच्छा काम कर सकता है। तो ये बोला उन्होंने, तो एक महान मूर्तिकार वह है जो किसी और के औजारों के साथ काम कर सकता है। यह सुनकर चंद्रा हैरान रह गया। लक्ष्मण ने तुरंत चंद्रा के औजार ले लिए और उन्हें अपने औजार दे दिए। चंद्रा के औजारों का उपयोग करके लक्ष्मण ने आसानी से अपनी मूर्ति बना ली, लेकिन चंद्रा लक्ष्मण के औजारों से काम नहीं कर सके। तो ये स्टोरी है आपकी। फिर उसके बाद हमारे पास देखो उसने कितनी चालाकी की, तो उसकी चालाकी उसी के लिए भारी पड़ी ना, तो इसलिए बोलते हैं कि चालाकी नहीं करनी चाहिए। उसने उसके जो टूल्स थे उनको ब्लंट कर दिया, पर अहम मौके पे क्या हुआ, उन्होंने बोल दिया कि तू लक्ष्मण के टूल चंद्रा लेगा और चंद्रा के टूल कौन लेगा, लक्ष्मण लेगा। तो चंद्रा ने तो लक्ष्मण के टूल ब्लंट कर दिए थे, तो देखो वो फंस गया, और चंद्रा के टूल थे वो सही थे, तो वो अच्छे से मूर्ति बना सका। जो हमारा कौन था, लक्ष्मण था, क्योंकि लक्ष्मण दिल का बहुत साफ था, वो मतलबी नहीं था, उसके दिल में कोई ईर्ष्या की भावना नहीं थी। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम। ओह व्हाट अ फूल आई हैव बीन पनिश्ड फॉर बीइंग मीन, थॉट चंद्रा।
Lakshman won the competition easily. The king rewarded him well. Chandra lost because of his folly and jealousy. इसका मतलब हुआ, ओह मैं कितना मूर्ख था, मुझे नीच होने की सजा मिली है, चंद्रा ने सोचा। ठीक है, लक्ष्मण ने आसानी से क्या किया, कंपटीशन को जीत लिया, राजा ने उसे अच्छा इनाम दिया। अब चंद्रा क्यों हारा, चंद्रा अपनी मूर्खता और ईर्ष्या के कारण हार गया। तो इससे क्या सबक मिला आपको कि हमेशा चालाकी नहीं दिखानी चाहिए, आपको अपना दिल हमेशा क्या रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए और पवित्र रखना चाहिए। ये सीख मिली आपको। अब नेक्स्ट है इस चैप्टर में वर्ड्स मीनिंग है जो कि आपको आने चाहिए, इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग है। तो फर्स्ट है हमारे पास ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है बच्चों नॉट शार्प, ज़्यादा शार्प नहीं होता, वो शार्प हो जा खुंडा हो जाता है, नॉट शार्प। ठीक है, डिफीट का मतलब होता है टू विन ओवर समवन इन अ कॉन्टेस्ट। ठीक है, आपने क्या करना है, कॉन्टेस्ट में किसी दूसरे के ऊपर विजय पाना। ठीक है, आर्टिस्ट का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो कि पेंटिंग्स को क्या करता है, बनाता है। टूल्स क्या होते हैं, टूल्स हमारे पास औजार होते हैं, डिवाइस बोल सकते हैं हम उनको। ठीक है, कोर्ट का मीनिंग क्या होता है, ऐसे पीपल जहाँ पे लोग उपस्थित होते हैं, कोर्ट में लोग उपस्थित होते हैं ना, क्योंकि उनको क्या चाहिए होता है, जस्टिस चाहिए होता है। मीन क्या होता है, मीन का मतलब होता है नॉट काइंड, जो दयालु ना हो। ठीक है, विड्रॉ का मतलब होता है टेक अवे फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस और पोजीशन। किसी को मतलब जैसे मान लो आप पैसे निकलवाते हो तो आप उसको क्या करते हो, निकलवाने जाते हो, पैसे आपके पास आ जाते हो, तो उसका मतलब हुआ टेक अवे फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस। स्कल्प्टर क्या होता है, स्कल्प्टर होता है ऐसा आर्टिस्ट जो कि क्या बनाता है, हमारे पास मूर्तियां बनाता है। ठीक है, स्कल्प्टर होता है मूर्तिकार, मूर्तिकार क्या करते हैं, मूर्तियां बनाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट्स क्या होता है हमारे पास, पीपल ऑफ ए कंट्री, कंट्री जो हमारी देश है उसके लोग क्या कहलाते हैं, सब्जेक्ट्स। बस्ट क्या होता है, द हेड ऑफ स्कल्पचर। ठीक है, जो सिर होता है हमारा किसका, मूर्ति का। ठीक है, हराल्ड क्या होता है हमारे पास, हराल्ड होता है हमारे पास एक ऑफिशियल इन कोर्ट जो कि चीजों को क्या करता है, अनाउंस करता है। जैसे आपके पास आपका साम्राज्य है, वहां पे एक हराल्ड वो किया होता है, घोषित, वो हर एक चीज को क्या करता है, घोषित करता है, वही सब चीजों की अनाउंसमेंट करता है, उसे बोला जाता है हराल्ड। ठीक है, हराल्ड आप उसमें भी बोल सकते हो, कोर्ट में हमारे पास ऑफिशियल इन कोर्ट जो कि चीजों को क्या करता है, अनाउंस करता है। नेक्स्ट है हमारे पास में एक सेंटेंसेस है, आर्टिस्ट का सेंटेंस आपने बनाना है, जैसे कि मैंने बना के रख दिया है ताकि आपके लिए हेल्प हो जाए। एन आर्टिस्ट क्रिएट्स आर्ट बाय पेंटिंग एंड ड्राइंग, राइट। टूल्स क्या होता है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, आप कुछ भी नेम लिख सकते हो। क्रेयॉन्स यूजेस मैनी टूल्स लाइक पेंसिल्स, ब्रशेस टू मेक आर्ट। कोच, कोच का सेंटेंस होता है यू विल हैव टू रिपोर्ट टू कोर्ट टुमारो मॉर्निंग। मीन का होता है चंद्रा वॉज वेरी मीन पर्सन, जो कि हमने अभी अभी पढ़ा चैप्टर में स्टोरी, राइट। विड्रॉ का मतलब होता है क्रियान शुड विड्रॉ फ्रॉम द कॉम्पिटिशन। स्कल्पचर का सेंटेंस होता है हमारे पास हिज फादर वॉज एन आर्टिस्ट एंड स्कल्प्टर, उसके पापा क्या थे, आर्टिस्ट भी थे और स्कल्प्टर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जितनी भी फुली बैक एक्सरसाइज है सॉल्व की हुई है मैंने चैप्टर 2 की, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर अभी देख ही सकते हो, तो ताकि बच्चों को हेल्प हो जाए और उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। चूज द करेक्ट आंसर, पुट अ टिक मार्क। सबसे पहले आपने करेक्ट आंसर चूज करना है, फिर उसके सामने टिक मार्क लगा देना है। मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। लक्ष्मण वॉज शॉक टू सी हिज टूल्स बिकॉज हिज फ्रेंड हैड मेड दैम ब्लंट, हिज फ्रेंड्स हैड ब्रोकन दैम। तो लक्ष्मण के टूल्स को किसने वो देख के वो रह गया था, आश्चर्यचकित रह गया था, क्योंकि जो उसका दोस्त था चंद्रा, उसने क्या किया कर दिया था, उसके टूल्स को क्या कर दिया था, ब्लंट कर दिया था। तो इसकी राइट ऑप्शन है हिज फ्रेंड हैड मेड दैम ब्लंट। सेकंड है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी द सब्जेक्ट्स ऑफ द किंग वर नॉट हैप्पी विद हिम, लव्ड हिम वेरी मच। अब स्टोरी के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट्स ऑफ द किंग थे, कंट्री ऑफ पीपल थे, वो पसंद करते थे जो दो मूर्तिकार थे उनको, हाँ करते थे वो, तो आपने लिखना है लव्ड हिम वेरी मच। अब थर्ड है हमारे पास, चंद्रा वॉज वेरी, चंद्रा क्या था, रिलैक्स्ड तो बंदा था या मीन बंदा था, कूल बंदा था या मीन बंदा था, ऑब्वियस सी बात है वो मतलबी बंदा था, तो चंद्रा वॉज वेरी मीन।
सेकंड क्वेश्चन है आंसर दिस क्वेश्चंस, आपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट वर द स्कल्पचर्स आस्क्ड टू मेड, स्कल्पचर्स के लिए क्या बोला गया बनाने के लिए, तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। द स्कल्पचर वर आस्क्ड टू मेड अ बस्ट ऑफ किंग, उन्होंने क्या बनाई, किंग की प्रतिमा बनाई, ठीक है। तो द स्कल्पचर वर आस्क्ड टू मेक अ बस्ट ऑफ द किंग। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई डिड लक्ष्मण वांट टू विड्रॉ फ्रॉम द कंपटीशन, अब लक्ष्मण कंपटीशन से क्यों विड्रॉ करना चाहता, क्यों निकलना चाहता था, क्योंकि उसके टूल्स को किसने ब्लंट कर दिया था, हमारे चंद्रा जी ने ब्लंट कर दिया था उसके टूल्स को, तो वो चाहता था कि मैं कंपटीशन से पहले ही बाहर निकल जाता हूँ, ठीक है। तो आंसर लिखना है आपने, लक्ष्मण wanted to withdraw from the competition because his tools were blunt, क्योंकि उसके जो टूल्स थे वो क्या कर दिए थे, खुंडे कर दिए थे, किसने, चंद्रा ने, ठीक है। नेक्स्ट है लुक एट दिस पिक्चर कंप्लीट द नेम ऑफ ऑक्यूपेशन, ठीक है। अब आपने इन पिक्चर्स को देखना है और उनकी ऑक्यूपेशंस को कंप्लीट करना है, मतलब उनकी ऑक्यूपेशंस के बारे में बताना है। मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये क्या दिख रहा है आपको, ये है हमारे पास बेकर, क्या है, बेकर जो केक बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉयर, अब लॉयर क्या होता है हमारे पास, वकील जो कोर्ट में होते हैं, ठीक है, जो हमारा केस लड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शेफ, शेफ क्या होता है, जो खाना चेक करते हैं और बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डांसर, डांसर होता है जो डांस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फार्मर, फार्मर होते हैं किसान जो हमारे लिए अनाज उगाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नर्स, जो हमारी जब बीमार होते हैं तो हमारी सेवा करती है। अगर प्यारे बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।